हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। माय नेम इज़ अर्जुन सिंह राठौर एंड आई हैव 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। देखिए, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँ अगर आप लोगों से, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं 2014 IBPS PO एंड RRB PO सेलेक्टेड हूँ और आज से मैं आपकी डेली इंग्लिश की जो हमारी क्लास होने वाली है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली मैं वैसे जयपुर से हूँ और हम डिस्कस करते हैं इस चीज़ के बारे में। आज की जो हमारी फर्स्ट क्लास है उससे पहले मैं आपसे 2-4 मिनट बात करना चाहूँगा। जनरली बैंकिंग स्टूडेंट्स जो होते हैं, मुझे एक्सपीरियंस जो है वो बैंकिंग सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर है, मैनेजमेंट सेक्टर है, इनसे रिलेटेड आपको पता होगा। इनमें इंग्लिश सब में कॉमन होती है। यहाँ पर SSC से थोड़ा डिफरेंट होता है मामला। अब मैं आपसे अगर बात करना चाहूँ तो इस चीज़ के बारे में जनरली आपने ये चीज़ फील की होगी कि बैंक में स्टूडेंट्स का इंग्लिश में स्कोर कम रहता है। वो रीडिंग स्किल्स पे अपने ज़्यादा फोकस करते हैं, RC अटेम्प्ट करने का उनका ज़्यादा चांसेस रहता है। इसमें वॉकैब जो होती है वो भी थोड़ी स्ट्रॉन्ग लेवल की होती है। अब मैं आपसे यह बात करूँ अगर, तो ग्रामर पे स्टूडेंट्स कम फोकस करता है। मैं आपसे यहाँ इस पूरे ड्यूरेशन के अंदर ग्रामर पे भी हम फोकस करेंगे। ग्रामर को बिल्कुल ईजी वे में मैं आपको समझाऊंगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा एवरी टॉपिक। उसके अलावा RC पे हम फोकस करेंगे। न्यू पैटर्न जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उन पे भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्लास है उसमें मैं आपसे एरर स्पॉटिंग के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं। जनरली एरर स्पॉटिंग मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि मैंने जब स्टूडेंट्स से डिस्कस किया है बहुत से बार एग्जाम देने के बाद, या उनका जो मेन जो रीजन होता है वो होता है कि सर हमारे से ग्रामर के अंदर पकड़ नहीं पाते। तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज ये बताना चाहता हूं कि मैं आज की जो क्लास है उसमें जो चीजें आपको समझाऊंगा यहाँ पर, उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके एक बार आप आज ही कुछ एक्सरसाइज करना। गारंटी देता हूं आपके एरर स्पॉटिंग के बहुत से क्वेश्चन वहां पर राइट होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जनरली क्या होता है, जब कभी भी आप किसी क्वेश्चन को पढ़ो तो उसमें क्या क्या चीज आपको देखनी है। तो कभी भी डायरेक्शन के अंदर ग्रामेटिकली वर्ड अगर आपको दिख रहा है, दैट्स मीन वो टोटली क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, ग्रामर से रिलेटेड है, उसमें कॉन्टेक्चुअली कोई सेंस नहीं होगा किसी भी तरह से। तो उनमें आप स्टेप्स चेक करिए। और जनरली IBPS या SBI का जो होता है उनका एक तरीका होता है स्टूडेंट्स के अंदर फोबिया क्रिएट करने का, डर बनाते हुए क्वेश्चन को। उनका स्ट्रक्चर बड़ा सॉलिड होता है जबकि क्वेश्चन के अंदर ऐसी कोई दिक्कत होती नहीं है। तो सबसे पहले जब कभी भी आपको एरर स्पॉटिंग का, ग्रामेटिकली एरर का अगर कोई क्वेश्चन देखते हो तो उसमें मैं आपको 5-6 चीजें बताने वाला हूं। सिर्फ उन्हें ही चेक करिएगा, बाकी पूरे सेंटेंस को देखने से या पूरा पढ़ने से कोई मतलब नहीं होगा। सबसे पहले आप पहली स्टेप उठाइएगा उसके अंदर, और वो स्टेप आपकी रहेगी यहां पर मॉडल्स। मतलब पूरे क्वेश्चन के अंदर, वैसे हम ग्रामर का एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे अच्छे से, लेकिन आपको चेक क्या क्या करना है वो सबसे फर्स्ट स्टेप पर आप उसके अंदर हमेशा चेक करना है। आपको मॉडल चेक करोगे आप। कोई भी मॉडल दिखे तो ग्रामर का एक सिंपल सा रूल ये कहता है कि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। तो जनरली वो क्वेश्चन में जब एरर देंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के जगह पर वो आपको सेकंड या थर्ड फॉर्म देंगे, तो आप उसको तुरंत पकड़ लीजिए। वहां हमारे को करेक्शन नहीं करना होता, हमारे को सिर्फ और सिर्फ सेक्शनल एरर होती है तो सेक्शन चेक करना होता है, स्टेटमेंट वाइज एरर होती है तो स्टेटमेंट चेक करना होता है। सेकेंड कंडीशन, स्टेप टू स्टेप चेक करना। फर्स्ट में ही आपको एरर पकड़ में आ जाएगी जहां तक नहीं है, तो सेकेंड में आप हमेशा चेक करोगे इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव मीन्स होता है 2 + V1। आपको अच्छे से पता है वर्ब की टोटली 5 फॉर्म होती है, V1, V2, V3, V4, V5। V4 जो होती है उसमें हम ING फॉर्म, और V5 जो होती है उसमें S और ES फॉर्म होती है। तो यहां पर आप इन्फिनिटिव को जब चेक करोगे तो ये चेक करोगे 2 के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है तो ही सही होगा, अदरवाइज सेंटेंस गलत होगा। बहुत से बार वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी दिखती है, वो कुछ प्रीपोजिशन की कंडीशंस होती है, फिक्स प्रीपोजिशन। जब हम प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तब उस चीज को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। नंबर 3 पे जब आप जाओगे तो आप अच्छे से ये चेक करिए कि टेंस की पोजीशन सही बन पा रही है या नहीं। टेंस में मैंने देखा स्टूडेंट्स को बहुत समस्या रहती है कि टेंस को कैसे सर पढ़े, सर इतने सारे टेंस होते हैं, ये होता है। बैंकिंग स्टूडेंट जो होता है, बैंकिंग सेक्टर स्टूडेंट जो होता है, वो जनरली ग्रामर पे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, उसका इंटरेस्ट क्रिएट मैं करने वाला हूं। तो यहाँ पर टेंस में आपको एक सीधा सा फंडा बता रहा हूँ, एक ट्रिक बता रहा हूँ। मैंने बहुत से बार देखी है क्वेश्चन में, और लास्ट ईयर जो आए हुए IBPS, ठीक है, SBI, LIC, इनमें 2019 में आए हुए क्वेश्चंस को ही हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो आपने जनरली क्या देखना है, टेंस का जो कंडीशंस क्रिएट करता है वो क्रिएट करता है या तो प्रेजेंट, या कंडीशन क्रिएट करेगा आपके पास्ट। ठीक है, सिंपल सा। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना, अच्छे से सुनोगे तो गारंटी देता हूं अभी क्वेश्चंस आपको तुरंत समझ आ जाएगा। चेक ये करो कि किसी भी सेंटेंस में जब प्रेजेंट अगर 2 बार दिया हो, कितनी बार, 2 टाइम्स,
और पास्ट टेक्स पोजीशन ओनली वन टाइम, सिर्फ पास्ट अपनी पोजीशन एक ही बार ले पा रहा है सेंटेंस में, दैट्स मीन जो कम होगा उसमें एरर होगी। आ रही है बात समझ? और वो किस में कन्वर्ट करना होगा आपको, जो ज्यादा है उस टेंस में जाएगा। ये मैं आपको अप्लाई करके बताऊंगा, ठीक है। अगर आपके किसी भी कंडीशन में पास्ट 2 बार है और प्रेजेंट 1 बार है, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस में क्या है आपके एरर, और वो भी किस में चला जाएगा, पास्ट में चला जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी अच्छे से, ओके। उसके बाद इनको नोट डाउन करते चलिएगा, नहीं तो मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका दूंगा यहां पर। तो पहली कंडीशन, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेक करनी है। सेकंड कंडीशन, इंफिनिटिव चेक करो। थर्ड कंडीशन, टेंस चेक करो। टेंस में आपको दिमाग नहीं लगाना है ज्यादा, ठीक है। प्रेजेंट और पास्ट यही कंडीशंस पैदा करते हैं, फ्यूचर कभी भी कंडीशन पैदा नहीं करता है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ये चेक करो कि प्रेजेंट 2 बार है, पास्ट 1 बार है, दैट्स मीन जो चीज 1 बार है या कम है उसमें एरर है, जो चीज 1 बार होगी उसमें एरर होगी। ये 101% होता है। अब आप बोलोगे सर ये ट्रिक हमेशा थोड़े ना काम करेगी, तो मैं आपको बता देता हूं, मेरा एक्सपीरियंस है इस चीज का। मैंने बहुत से बार पेपर्स देखे हैं, हम पेपर को डिस्कस करते हैं ऑफलाइन क्लासेज के अंदर बहुत से बार स्टूडेंट्स से, ठीक है। तो उनमें यही चीज मैं उनको समझाता हूं, ओके। नेक्स्ट मैं आपसे डिस्कस करूं अगर, तो फोर्थ चीज आप जो इसके अंदर देखेंगे वो आपको देखना है, अच्छे से समझना, किसी भी नाउन की क्वालिटी कौन बताता है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब। हम जब एडवर्ब डिस्कस करेंगे तब इस चीज को अच्छे से समझेंगे। दैट्स मीन ये एक स्ट्रक्चर बन चुका है कि नाउन से जस्ट पहले एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आएगा, अगर आ रहा है तो। अब जनरली क्या करता है एग्जामिनर, क्या करता है, नाउन से जस्ट पहले ही एडवर्ब दे देता है। तो नाउन से जस्ट पहले जिस सेंटेंस में एडवर्ब दिख जाए उसकी पहचान होती है कि सेंटेंस में एल वाई होगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर एडवर्ब जरूर नहीं है एल वाई रिलेटेड ही एडवर्ब होते हैं वर्ड, बहुत से एडवर्ब होते हैं जिनमें एल वाई नहीं आता, क्लियर। तो यहां पर अगर ऐसी पोजीशन दिख जाए आपको तो समझ जाना सेंटेंस में एरर छिपी हुई है। स्ट्रक्चर, दैट्स मीन नाउन के पहले एडजेक्टिव नहीं देकर अगर डायरेक्ट एडवर्ब दिया है, दैट्स मीन यहां एरर है, और इसको आपको अच्छे से चेक करना है। बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है? आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर उसके बाद आप नंबर 5th जो कंडीशन चेक करोगे, वो 5th आपको कंडीशन यहां चेक करनी है। जनरली आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में हु, विच या दैट आ जाए, दैट्स मीन वो सेंटेंस प्रोनाउन की एरर रखता है। और यहां आपको ध्यान रखना है कि हु का यूज लिविंग के लिए करते हैं, विच का यूज नॉन लिविंग के लिए करते हैं, और दैट इज यूज्ड फॉर बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग नाउन। इसको हम जब प्रोनाउन पढ़ेंगे, ठीक है, व्हेन वी डिस्कस अबाउट प्रोनाउन, तब हम इसको अच्छे से क्लियर कर लेंगे हु विच दैट में क्या क्या कंडीशंस होती है। तो ये आपको सीक्वेंस का ध्यान रखना है, और इन्हीं से ही आप एरर के क्वेश्चन इसी तरह से सोल्व कर सकते हो। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ताकि हम जब क्वेश्चंस करें तो उन क्वेश्चंस को अच्छे से कर सके। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं क्वेश्चंस पे आने वाला हूं तुरंत। ले लिया आपने? चलिए अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इन स्टेप बाय स्टेप याद रखना है, मैं अभी डिस्कस करूंगा, और गारंटी इस क्लास के बाद आपको एरर स्पॉटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, दिस इज माय गारंटी। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो जैसा कि आपको यहां पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, तो अच्छे से देखिएगा, स्टेप समझना, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। जिस भी बच्चे का जो भी सेक्शन आपको आंसर लग रहा है, ये बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन उठाया मैंने बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम्स के अकॉर्डिंग, और मैं आपसे जो भी डिस्कस करूंगा उनमें हमेशा जो एक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं उन्हीं को डिस्कस करूंगा। मैं वो घिसे पीटे या आउटडेटेड क्वेश्चन या स्टूडेंट को जो नम करते हैं ऐसे क्वेश्चन हम नहीं डिस्कस करेंगे। डायरेक्शन अच्छे से पढ़िएगा, डायरेक्शन क्या लिखी हुई है। तो डायरेक्शन लिखी हुई है, इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो ए सेंटेंस इज गिवन विच इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। ठीक है, अच्छे से समझना, हर क्वेश्चन के अंदर नीचे एक आपको सेंटेंस दिया हुआ है जो कि 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। इट इज देन फॉलोड बाय 5 ऑप्शंस, जो कि नीचे 5 ऑप्शन भी दिए गए हैं, विच गिव द सीक्वेंस ऑफ द करेक्ट पार्ट्स। ये फोकस करिएगा कि जो ऑप्शंस है वो ऑप्शंस क्या है, आपके करेक्ट पार्ट्स का सीक्वेंस है। मतलब उन ऑप्शंस के अंदर जो सीक्वेंस बना हुआ है वो करेक्ट है, इनकरेक्ट नहीं है। इफ
चूज द ऑप्शन विच गिव्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ग्रामेटिकली करेक्ट पार्ट्स। बस इसको ध्यान रख लो, इसको पकड़ लो, ये नस है कुल मिलाकर क्वेश्चन की। दैट्स मीन कि यहां पर जो ग्रामेटिकली लिखा हुआ है, ये ग्रामेटिकली वर्ड अगर किसी भी क्वेश्चन के डायरेक्शन में दिख जाए, बिना सोचे समझे ध्यान रखना कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ ग्रामर का सेंस है, ग्रामर पढ़ी है तो क्वेश्चन कर सकते हो। इसके अलावा ग्रामर के अलावा कहीं भी वहां कॉन्टेक्चुअली सेंस के बेस पर आप क्वेश्चन को राइट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ग्रामेटिकली वर्ड दिखे तो इसको फर्स्ट माइंड के अंदर इसको पिक कर लीजिए। फिर लिखा है इफ ऑल द पार्ट्स आर ग्रामेटिकली करेक्ट और इफ द करेक्ट सीक्वेंस इज नॉट गिवन इन द ऑप्शंस, चूज ऑप्शन ई एज द करेक्ट चॉइस। अगर सारे के सारे जो पार्ट है आपके सेक्शन जो है, ठीक है, वो सारे पार्ट्स अगर ग्रामेटिकली करेक्ट है और जो करेक्ट सीक्वेंस नहीं दिया गया है ऑप्शन में, तो ऑप्शन ई को आप अपने आंसर के तौर पर या करेक्ट चॉइस के तौर पर चूज करिए। तो डायरेक्शन समझ आई, ठीक है। और बहुत से क्वेश्चंस आजकल एरर स्पॉटिंग में इस तरह से पूछे जाते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है, इस क्वेश्चन को पढ़िए और पढ़ने के बाद कमेंट में आपका आंसर दीजिए। मैं हर क्वेश्चन पे आपको 30 सेकेंड्स का टाइम दूंगा, उसके बाद उसे करना सिखाऊंगा। जल्दी से, यू हैव ओनली 30 सेकेंड्स, स्टार्ट क्विक। जो भी आपका आंसर से वो आप अपना आंसर लिखिए और अगर आपने विद इन 15 सेकेंड्स कर लिया है तो उसका रीजन भी बता दीजिए, आंसर है क्या आपका। बहुत सॉलिड क्वेश्चन सही है, जल्दी से। ओके, टाइम ओवर, 30 सेकेंड हो चुके हैं। अब बात यहां पर आती है कि मैंने 30 सेकंड क्यों दिया, क्योंकि मैं जो आपको सिखाने वाला हूं उसमें यही सिखाऊंगा कि विद इन 30 सेकंड आपको क्वेश्चन करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए अब देखते हैं। पहला मैं डिस्कस करूंगा, उसमें टाइम लग सकता है फर्स्ट क्वेश्चन में, बाकी हम बिल्कुल स्पीडली करेंगे। क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन डेडिकेटेड इट्स पर्सन ऑफ द ईयर कवर टू वुमन हु ब्रॉक द साइलेंस सराउंडिंग द परविशनेस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड वियोलेंस स्पेशली इन द वर्क प्लेस। अब देखो क्या है, मैं आप समझना अच्छे से, ऐसा क्वेश्चन देने का इनका पर्पज क्या होता है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज इतनी अच्छी कर देते हैं कि बच्चा डर जाए, वो उसका हिंदी मीन निकालने के अंदर करे। लेकिन आपको ऐसी गलती नहीं करनी, हमारे को क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, हमारे को हमारी स्टेप्स उठानी है। इस क्वेश्चन में सिर्फ ये चेक करो सबसे पहला, मॉडल दिया हुआ है या नहीं है। पूरे क्वेश्चन को पढ़ो मत, सिर्फ ये देखो कि कहीं ना कहीं पे मॉडल है या नहीं है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो इस क्वेश्चन के अंदर कहीं भी मॉडल का यूज नहीं किया, छोड़ दो। दूसरी पोजीशन देखो, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव में टू के बाद V1 है कहीं पे या नहीं है। तो मैं अगर यहां पर बात करूं तो इस क्वेश्चन में दो जगह है, सॉरी एक तो दिया हुआ है आपको 2V1, क्या दिया हुआ है आपको 2V1 दिया हुआ है एक ही जगह। अब मैं बात करूं तो 2 के बाद वर्ब तोड़े ना है भाई, ये तो नाउन है। तो जब कभी भी नाउन अगर आ जाए 2 के साथ तो सही माना जाता है, सिर्फ वर्ब की एरर चेक करनी होती है। नंबर 3 हम यहां पर टेंस देखेंगे, तो टेंस आप उठाकर देखोगे तो देखिए टेंस का वो ही फंडा बता रहा हूं मैं आपको, पास्ट और प्रेजेंट का। अच्छे से चेक करते चलिएगा मेरे साथ। मैं यहां बात करूं तो ए सेक्शन के अंदर आपको वर्ड दिया हुआ है डेडिकेटेड। इस चीज को अच्छे से समझिएगा, आपके क्वेश्चन तुरंत राइट होने लगेंगे। डेडिकेटेड दिया हुआ है। इसी तरह से बी सेक्शन के अंदर कहीं टेंस की बात नहीं की, सी सेक्शन में दिया हुआ है ब्रॉक, ठीक है। डी सेक्शन के अंदर भी कोई टेंस की बात नहीं है, ई के अंदर भी कोई बात नहीं है। दैट्स मीन यहां पर डेडिकेटेड वर्ब सेकंड है, ब्रॉक वर्ब सेकंड है। पास्ट में आपको 2 मिले, कितने मिले 2। प्रेजेंट में एक भी नहीं है, इसका मतलब टेंस से रिलेटेड कोई एरर नहीं होगी। दैट्स मीन टेंस भी अपनी जगह पर क्या है, सही है। इसके बाद आप चेक करिए नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। तो मैंने अभी आपको बताया था नाउन से जस्ट पहले एडजेक्टिव होगा, उससे पहले एडवर्ब होगा। मतलब कुछ नहीं, सेंटेंस में ly वाला आप चेक कर लो। ly अगर आप चेक करोगे तो एक ही वर्ड आ रहा है और वो आ रहा है वर्ड सेक्सुअली। क्या आ रहा है, सेक्सुअली। सेक्सुअली के जस्ट बाद आप देखिए क्या लिखा हुआ है, हैरेसमेंट। हैरेसमेंट है नाउन, नाउन से जस्ट पहले एडजेक्टिव नहीं देके एडवर्ब दे दिया, मतलब एरर यहां पर छिपी हुई है और हमारे को सेक्सुअली में से ly हटाना होगा और राइट होगा सेक्सुअल हैरेसमेंट। तो इस तरह से देखिए स्टेप टू स्टेप चले तो आपको तुरंत एरर पकड़ में आ गई और सेंटेंस को पूरा पढ़ने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ी। तो राइट क्या होगा यहां पर, सेक्सुअल हैरेसमेंट। अब सेक्सुअल हैरेसमेंट डी ऑप्शन है, तो डी
डी के अंदर से डी सेक्शन को हटा दो तो बचा क्या आपके पास ए बी सी ई, जो कि आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। दैट्स मीन योर करेक्ट चॉइस इज ऑप्शन नंबर डी एंड इट इज योर आंसर। तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर? आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी ये चीज, कोई डाउट इसमें नहीं है। अब कुछ नहीं करना है, अब जो क्वेश्चंस दूं उनमें इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप चेक करना, गारंटी देता हूं आप खुद इस क्वेश्चंस को राइट करना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन दिख रहा है आपको? आपको दो क्वेश्चंस यहां पर शो हो रहे हैं, दोनों का जल्दी से, यू हैव ओनली 1 मिनट, कोशिश करना 1 मिनट के अंदर अंदर क्वेश्चन कर दे आप, जल्दी से करिए, इनको स्टार्ट करिए, अच्छे से पढ़ो, फोकस करो, कंसंट्रेट करो, जो स्टेप्स मैंने बताई है उन स्टेप्स को फॉलो करो और आंसर बताइए आप। मैं गारंटी देता हूं इस बार सही होगा आपका। हरी अप। यस, जो भी आंसर आ रहे हैं उनको डिस्कस करेंगे हम। करिए, जल्दी करिए। ओके, टाइम ओवर। चलिए देखते हैं अब हम। देखो सेकंड क्वेश्चन जो है, कुछ नहीं, पूरा नहीं पढ़ना है, मैं हर तरह के स्टूडेंट्स को कवर कर रहा हूं, पूरा सेंटेंस पढ़ो ही मत। सबसे पहले ये देखो मॉडल है क्या, स्टेप बाय स्टेप है सेंटेंस में कहीं मॉडल किसी भी तरह से? तो आई थिंक इस पूरे सेंटेंस के अंदर कहीं भी मॉडल नहीं है, दैट्स मीन मॉडल की तो कोई एरर है नहीं। सेकंड चेक करिए आप, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव मतलब 2 + V1, पूरे सेंटेंस में 2 चेक करो जल्दी से, 2 कहां पर है? तो 2 यहां है आपके सामने, 2 पार्टिसिपेशन। क्या लिखा हुआ है? 2 पार्टिसिपेशन। अब पार्टिसिपेशन क्या है? वर्ब है क्या पार्टिसिपेशन? नहीं है ना, तो वर्ब नहीं है, दैट्स मीन यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आ रही, तो ये गलत हो चुका है, एरर यहीं पे पकड़ आ चुकी है। तो यहाँ पर राइट क्या होगा? 2 के बाद आपके पार्टिसिपेट आएगा। क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के तौर पर पार्टिसिपेट। देखिए कितना जल्दी हमने इस क्वेश्चन को पकड़ लिया है। तो राइट क्या होगा यहाँ पर? 2 पार्टिसिपेट राइट होगा, और 2 के साथ सी सेक्शन में आपके एरर आ चुकी है, दैट्स मीन ABDE, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में है। तो आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ABDE। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ये चीज। नंबर थर्ड क्वेश्चन को भी हम इसी तरह से चेक करते हैं, क्विक, टाइम नहीं लगाना है बिल्कुल भी। नंबर थर्ड क्वेश्चन में सबसे पहले आप मॉडल चेक करिए, स्टेप बाय स्टेप चलते रहिए, स्पेशली मॉडल देखिए, जल्दी से मॉडल देखिए। पूरे सेंटेंस में मैं बात करूं आपसे तो कहीं भी आपको मॉडल दिखाई नहीं दे रहा है, आई होप क्लियर। नंबर सेकंड आप 2 देखिए, कहीं पे इन्फिनेटिव पोजीशन है क्या? तो मॉडल की तो है नहीं किसी भी तरह से, तो मॉडल अपनी जगह पर सही होगा ही, जब है ही नहीं तो। इन्फिनेटिव चेक करिए, इन्फिनेटिव में 2 है तो बस बिल्कुल 2 है, लेकिन 2 के बाद वर्ब नहीं है, दे में और नाउन और प्रोनाउन मैंने हमेशा बताया कभी गलत हो ही नहीं सकता, ये अपनी जगह पर हमेशा क्या रहेगा? सही रहेगा, तो इसकी कोई एरर नहीं है। थर्ड चेक करिए आप जल्दी से, टेंस। टेंस उठा लीजिए, टेंस में ये चेक करो, प्रेजेंट और पास्ट, प्रेजेंट और पास्ट। प्रेजेंट कितनी बार है, पास्ट कितनी बार है? ए सेक्शन में मैं उठाता हूं तो पास्ट में दिया हुआ है वाज, क्या दिया हुआ है पास्ट के अंदर? वाज। बी सेक्शन में मैं उठाता हूं तो आपको दिया हुआ है हैड, क्या दिया हुआ है? हैड। इसी तरह से सी सेक्शन में कुछ है नहीं, डी सेक्शन में भी टेंस का कुछ है नहीं। इसी तरह से मैं बात करूं ई सेक्शन, तो ई सेक्शन में एक दिया हुआ है आपको हैव, क्या दिया हुआ है? हैव दिया हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में अगर मैं आपसे डिस्कस करना चाहूं तो देख लो, पास्ट कितनी बार आया? 2 बार। प्रेजेंट कितनी बार आया? 1 बार। तो हुआ क्या जनरली? ऑब्वियसली सी बात है, जो चीज कम है 1 बार है वो ही एरर है, मतलब आपके जिसमें प्रेजेंट है वहां एरर छिपी हुई है। तो यहां पर सेक्शन पता लग चुका है कि हैव वाला सेक्शन क्या हो चुका है? गलत हो चुका है। ये टेंस का सीधा सा फंडा होता है, क्लियर है। तो अब यहां पर होगा क्या?
हम हैव को क्या कर देंगे, हटा देंगे, और हैव हटा देंगे तो राइट यहां पर होगा हैड बीन। हैव का पास्ट हमारे को हैड देना पड़ेगा, पैसिव फॉर्म है, तो पैसिव फॉर्म में हमें क्या करना होगा, हैड बीन का यूज करना होगा। तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो हैड बीन है ई सेक्शन में, तो ई सेक्शन को साइड में कर देते तो बचा क्या, ए बी सी डी। और ए बी सी डी कौन से में आ रहा है ऑप्शन, ए ऑप्शन में आपके सामने क्या है, ए बी सी डी। ओके, तो ये आपका आंसर होगा। तो कैसा लगा आपको मामला, समझ आई चीज कि कितनी इजी होती है, बस हम हमारे खुद के डर के कारण। अब इस सेंटेंस को अगर आप देखो तो व्हाट मैटर टू देम वाज दैट लैटिन हैड इंस्पायर्ड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, led government in the northeastern state which had unseated after an unbroken 25 years of red rule। इस क्वेश्चन की स्ट्रक्चर चेक करो। अब जनरली उन स्टूडेंट्स के लिए मैं कहना चाहता हूं जो आरबीएससी, ठीक है, या हिंदी मीडियम से जो बच्चे होते हैं वो ऐसी लैंग्वेज देख के तुरंत घबरा जाते हैं, वो क्वेश्चन को पकड़ ही नहीं पाते, ठीक है, या जिनकी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव नहीं है वो उस क्वेश्चन को देख के ही घबरा जाएंगे, वो क्वेश्चन को करना ही नहीं चाहते और गलत कर बैठते, जबकि एक्चुअल के अंदर क्वेश्चन का ऐसा कुछ मामला होता नहीं है। और सोचिए कितने सिंपल तरीके से आपके सामने एरर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 2 क्वेश्चन और चेक करते हैं, बताइएगा। अब चेक करो, अब स्पीड बढ़ाइए अपनी। तो क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से, वापस से आपके पास ओनली 1 मिनट है, यू हैव ओनली 1 मिनट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Yes, hurry up. आई होप हो चुका होगा आपका। तो मैं इनमें एरर डिस्कस कर लेता हूं, सिंपल सा है। फर्स्ट देखिए, ए सेक्शन ही उठाकर देखिए, द ब्यूटी ऑफ व्हाट घोस्ट डिस्कवर्स। देखिए आप मुझे एक चीज ये बताइए कि जो डिस्कवर जो होता है, किसी भी चीज को डिस्कवर करना, तो डिस्कवर हमेशा प्रेजेंट में होता है या पास्ट में चला जाता है? तो ऑब्वियसली सी बात है, डिस्कवर किस में होती है, पास्ट के अंदर। तो डिस्कवर्स नहीं होगा, यहां पर क्या हो जाएगा आपके डिस्कवर्ड। क्या हो जाएगा यहां, डिस्कवर्ड। तो यार राइट होगा, द ब्यूटी ऑफ व्हाट गॉट डिस्कवर्ड इज दैट दीज विलेजर्स हैव बीन फॉलोइंग सच एन इकोलॉजिकल प्रैक्टिस फॉर मैनी डिकेड्स विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम द स्टेट एंड वेल बियॉन्ड द गेज ऑफ द मीडिया। दैट्स मीन ए सेक्शन में आपके एरर छिपी हुई थी, ए को हटा दो तो बचा गया बी सी डी ई, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। तो आपके ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। क्लियर है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, इसके नीचे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो सबसे पहले पहली स्टेप मॉडल चेक करिए। मॉडल है सेंटेंस में, बिल्कुल है। बोले कहा है मॉडल सर, कैन है। अब कैन के साथ देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या नहीं है, बिल्कुल कम्युनिकेट जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन मैं आपसे बात करूं तो कभी भी जब सेंटेंस में पंक्चुएशन दे दे, पंक्चुएशन एक ऐसा टॉपिक है जो कहीं भी नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन मैं बात करूं अगर आपसे तो पंक्चुएशन का रोल बैंक में बहुत ज्यादा होता है। पंक्चुएशन दिया हुआ है हमारे सामने कोमा, स्पेशली ध्यान रखना अगर कोमा के जस्ट बाद आपको कोई वर्ब दिख जाए, सिंपल सा फंडा बता रहा हूं, बहुत से क्वेश्चन सही हो जाएंगे आपके एग्जाम में। कोमा के जस्ट बाद अगर कभी वर्ब दिख जाए ना तो समझ जाना उसका रिलेशन उससे पहले वाले सेंटेंस के सब्जेक्टिव केस पर आने वाले नाउन या प्रोनाउन से होगा। इस चीज का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। तो कैन के साथ कम्युनिकेट तो है, लेकिन कोमा के जस्ट बाद देखो वर्ब क्या दी हुई है आपको यहां पर, इंट्रैक्टेड। वर्ब क्या दी हुई है, इंट्रैक्टेड। दैट्स मीन यहां पर मॉडल का रिलेशन सिर्फ कम्युनिकेट से ही नहीं है, इंट्रैक्टेड भी, और इंट्रैक्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो एरर आपके इंट्रैक्टेड के अंदर आ चुकी है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का आप यहां पर यूज नहीं करोगे, तो इंट्रैक्टेड को क्या होगा, इंट्रैक्ट होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। सिर्फ हमने फर्स्ट स्टेप का मॉडल उठाया और मॉडल की एरर सामने पकड़ में आ चुकी है, तो बी सेक्शन हटा देते हैं तो बचा ए सी डी ई, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में निकल कर आ रहा है। दैट्स व्हाई
योर ऑप्शन इज बी, ऑप्शन बी इज राइट। क्लियर, समझ आया? ठीक है, अगले वापस से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम जल्दी से, टाइम हो रहा है, जल्दी से क्वेश्चंस देखिए, इन क्वेश्चंस को करिए आप जल्दी से, जल्दी करो क्वेश्चन को, सिर्फ 1 मिनट है आपके पास, यू ओनली 1 मिनट। जो स्टेप्स मैंने बताइए उन स्टेप्स को चेक करो, तुरंत एरर निकाल लोगे आप, खुद एरर निकालोगे, आप स्टेप्स चेक करते हुए चलिएगा। जो भी आंसर है आपका कमेंट कर दीजिएगा और बता भी दीजिएगा कि ऐसा क्यों है। यस, हरी अप, जल्दी करिए, जल्दी करिए। ओके, चलिए अब इधर नोटिस करिएगा जल्दी से, अब कमेंट वगैरह करना बंद कर दीजिए, इधर नोटिस करिएगा स्पीडली। देखिए इस क्वेश्चन को जल्दी से, इतना बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, बड़ा क्वेश्चन करेंगे तो हमारे पास एग्जाम में ओनली प्री में 20 मिनट्स होते हैं, कब तक करते रहेंगे। सबसे पहली चीज उठाइए मॉडल, मॉडल है क्या सेंटेंस में, चेक करो जल्दी से, किस पूरे सेंटेंस के अंदर आपको कहीं मॉडल दिख रहा है क्या? आई थिंक ए सेक्शन में नहीं है, बी सेक्शन में भी नहीं है, सी सेक्शन में आपके पास मॉडल नहीं है, डी सेक्शन में मॉडल नहीं है, और ई सेक्शन में भी कोई मॉडल नहीं है। नहीं है मॉडल, हटा दो। इन्फिनेटिव चेक करिए, 2 दिख रहा है पूरे सेंटेंस में, सिर्फ 2 चेक करो, कहीं भी जहां आपको 2 दिखाई दे रहा हो। आई थिंक ए सेक्शन में 2 नहीं है, बी सेक्शन में 2 नहीं है, सी सेक्शन में 2 नहीं है, डी सेक्शन में आपके पास 2 है। 2 के बाद क्या दिया हुआ है? गेट, और हमेशा ध्यान रखना गेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, दैट्स मीन इन्फिनेटिव की कोई एरर यहां पर नहीं है। ई सेक्शन में 2 नहीं है। अब उठा लीजिए टेंस, टेंस चेक करते जाइए, सिर्फ प्रेजेंट पास्ट चेक करिए, प्रेजेंट कितनी बार है और पास्ट कितनी बार है। पहली बार ये चीज सिखाने जा रहा हूं मैं आपको, ठीक है? तो देखिए इस चीज को जल्दी से देखिए, ए सेक्शन में आर लिखा हुआ है, आर किस में आता है? प्रेजेंट के अंदर। बी सेक्शन के अंदर हमारे सामने डोंट लिखा हुआ है, डोंट किस में आता है? प्रेजेंट के अंदर आता है। सी सेक्शन में हमारे सामने कुछ एक रिमेंड है, रिमेंड क्या है? पास्ट है, रिमेंड क्या है? पास्ट है, ठीक है? उसके बाद हमारे सामने ई सेक्शन के अंदर, सॉरी डी सेक्शन में आर आ गया हमारे पास वापस से। इसी तरह से ई सेक्शन में कुछ नहीं है, चेक कर लो। प्रेजेंट कितनी बार है आपके पास? 3 बार। पास्ट कितनी बार है? 1 बार। जो चीज कम है वो एरर है, ये लिख लीजिए इस चीज को अच्छे से। कम क्या है? पास्ट 1 ही बार आया है, दैट्स मीन पास्ट के अंदर एरर है, पास्ट गलत है। यहां पर, यहां रिमेंड नहीं होगा, यहां पर आपके क्या होगा? रिमेंस, क्योंकि यहां देखिए पूरा प्रेजेंट चल रहा है, आर चल रहा है, डोंट चल रहा है, आर चल रहा है, नेगेटिव फॉर्म में होगा नहीं, तो यहां पर होगा योर हाउस रिमेंस। क्या आएगा यहां पर? योर हाउस रिमेंस। क्लियर है? तो आई बात समझ में? देखिए कितना बड़ा सेंटेंस था, लेकिन एरर छोटी सी थी, और आई होप ये तो मैंने समझाया है, नहीं तो मेरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अगर आप करोगे, मुश्किल से 10 से 15 सेकंड के अंदर आप एरर निकाल चुके होंगे। तो यहां पर देखिए कोई सेंटेंस पे ज्यादा फोकस नहीं किया और तुरंत आपके सामने एरर निकल कर आ चुकी है। तो रिमेंड वाला सी सेक्शन हटा दो, तो ए बी डी ई जो है वो बी सेक्शन में है, दैट्स मीन आपका आंसर क्या होगा? यहां पर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अराइवल ऑफ ए न्यू टॉय Buzz Lightyear creates a sense of insecurity between the older toys। सिंपल सा है, बिटवीन हमेशा 2 के लिए आता है, और जब 2 से ज्यादा की बात होती है तो बिटवीन की जगह क्या होगा? अमंग। तो यहां पर आपके बिटवीन वाला सेक्शन रॉन्ग है, दैट्स मीन बी हटा देते हो तो ए सी डी ई जो कि आपके ए सेक्शन में आ रहा है, तो इसका आंसर आपके ए होगा। बिटवीन की जगह क्या आएगा? अमंग आएगा। क्लियर है? चलिए जल्दी से नेक्स्ट और क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। तो क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी सॉल्व करिए इन क्वेश्चंस को। यस, टाइम स्टार्ट्स नाउ। बहुत जल्दी आंसर दोगे, मुझे भरोसा है आप लोगों पे।
हो गया, इतना ही टाइम लगाना है। अब चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले स्टेप उठाओ, क्वेश्चन पढ़ना नहीं है, क्या स्टेप है, मॉडल उठाइए, जल्दी से मॉडल उठाओ। मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये रूल मैंने आपको बताया। पूरे सेंटेंस में चेक करो कहां पर है मॉडल। मॉडल आपको पूरे सेंटेंस में डी सेक्शन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कैन। कैन के जस्ट बाद क्या दिया है, गिवन। गिवन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, दैट्स मीन पहली स्टेप में हमारे को एरर पकड़ आ गई। गिवन की जगह राइट क्या होगा, गिव। क्या राइट होगा, गिव। सोचिए कितना बड़ा क्वेश्चन था और छोटी सी एरर थी बस आपके। तो यहां पर डी सेक्शन के अंदर एरर नहीं होगी, गिवन को गिव करेंगे तो ई सेक्शन में एरर होगी। तो बचा क्या आपके पास, ए बी सी डी, जो कि ऑप्शन ए आपका इसका आंसर होगा। इससे जस्ट नीचे वाला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। पूरे क्वेश्चन के अंदर जल्दी से देखिए आप। अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट्स, फ्यू स्मॉल ग्रुप्स हैड मैनेज्ड to sneak across the border into the territory of our friendly neighbor Burma en route to China। अब मैं बात करूं यहां पर few small groups, few किसको रिप्रेजेंट करता है, न के बराबर कोई चीज हो। अगर मैनेज करोगे तो उसके लिए स्मॉल ग्रुप्स क्या होने चाहिए, थोड़े तो होने चाहिए। और जो थोड़े का सेंस देगा वो क्या यूज होगा, ए फ्यू। तो यहां पर राइट क्या होगा आपके, ए फ्यू स्मॉल ग्रुप्स, दैट्स मीन ए फ्यू जिस सेक्शन की बात होगी वो है बी सेक्शन। तो बचा क्या आपके पास, अगर बी सेक्शन आपका रॉन्ग है तो बचा क्या, ए सी डी ई, जो कि आपके कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ए सी डी ई, ये ऑप्शन है बी। तो आपका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। तो बताइए कोई दिक्कत। तो आज के हमारे क्वेश्चंस इतने ही थे। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी, चीजें क्लियर है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को करिएगा। और स्पेशली ये जो तरीका है ये इसीलिए बनाया है मैंने, क्योंकि मैं बैंक स्टूडेंट्स को देखता हूं, उनको ग्रामर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, ठीक है, उनसे क्वेश्चंस राइट नहीं होते, बहुत डरते हैं एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस से। तो मैं आपको इसी तरह से हमारे रेगुलर जो क्लासेज होगी उनमें ग्रामर के स्पेशली उन टॉपिक्स को उठाऊंगा और उनमें उतनी ही बात करूंगा जो बैंक से रिलेटेड पूछी जाती है। और हर टॉपिक में आपको इसी तरह से ईजी वे में समझाऊंगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगा। और गारंटी दे रहा हूं कि जब ये क्लासेज हमारी कंप्लीट होगी उसके बाद आपको अपने स्कोर के अंदर बहुत ज्यादा फर्क दिखेगा। हम टाइम टू टाइम आरसी भी करेंगे, हम टाइम टू टाइम वोकैब भी करेंगे। वोकैब का लेवल बहुत स्ट्रांग होने वाला है, बहुत अच्छे तरीके से आपकी वोकैब क्लियर करने वाला हूं। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।